प्रतीक जी। अब हम चाहेंगे कि यूनाइटेड कोल वर्कर यूनियन के कानूनों में छेड़छाड़ करना बंद करो, मुसलमानी को वापस लो, मुसलमानी को वापस लो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। आज पूरे कोयला उद्योग में सभी महाप्रबंधक कार्यालय पर देश की 5 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यह विरोध प्रदर्शन विभिन्न मांगों को लेकर के है। कॉमर्शियल माइनिंग बंद करो, दूसरा है कोयला खदानों का निजीकरण बंद करो, CMPDI को कोल इंडिया से अलग करना बंद करो, हाई पावर कमेटी के द्वारा ठेका मजदूरों के लिए जो वेतनमान तय हुआ है उसको लागू करो, 943, 942 जितना पुराना एग्रीमेंट है जिसको अघोषित रूप से कोल इंडिया ने बंद कर रखा है उसको पूर्ववत अबाध रूप से जारी रखा जाए। और एक नया कानून जो आया है कि जमीन के बदले नौकरी नहीं दी जाएगी, मुआवजा किस्तों में दिया जाएगा। इन्हीं मांगों को लेकर के हम सभी ट्रेड यूनियन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी के सिलसिले में यहाँ जमा हुए हैं। भारत सरकार की जो नीति है, मजदूर विरोधी नीति है, श्रम कानूनों में बदलाव की जो नीति है, पूंजी परस्त नीति है, श्रमिक विरोधी नीति है, उसका विरोध करने के लिए हम आज मगध और आम्रपाली क्षेत्र के मजदूर भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में। और हम मजबूर करेंगे भारत सरकार और कोल इंडिया को कि हमारी मांगों को मान ले। आज हम लोग 12 सूत्री मांगों को लेकर मगध आम्रपाली महाप्रबंधक कार्यालय में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चूँकि केंद्र सरकार जिस प्रकार से श्रम विरोधी कानून ला रही है, किसान विरोधी कानून ला रही है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और आगामी 26 नवंबर को पूरे मगध आम्रपाली कोल परियोजना के वर्कर सभी लोग हड़ताल में रहेंगे और राष्ट्रव्यापी हड़ताल को हम लोग सफल बनाएंगे। को जो हम 12 सूत्री मांग के साथ महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपे थे, उस ज्ञापन में हमने ये भी दिया था कि हम सब 8 अक्टूबर को विरोध दिवस करके हम घेराव करेंगे और उसी घेराव को सफल बनाने के लिए आज महाप्रबंधक कार्यालय में हम सब उपस्थित है। मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना के आड़ में जो ये सरकार उद्योगपतियों को जो सरकारी संपत्ति है वो बेचना चाह रही है, वो बेच दे रही है और वो सरकार समझ नहीं रही है ये सरकारी हाथ में होने से कितना फायदा है। मैं बताना चाहूँगा कि एक ट्रक कोयला निकालने के लिए सरकार को 4 सरकारी पेपर चाहिए खदान से, लेकिन ये सरकार कॉमर्शियल माइनिंग लाके, प्राइवेटाइजेशन लाके ये कोयला प्राइवेटों के हाथ में दे के कोयला चोरी करवाना चाहती है। यह सरकार कोयला से बिजनेस करना चाहती है। यह सरकार नहीं समझ रही है कि कोयला कभी बिजनेस नहीं हुआ है, कोयला हमेशा देश का डेवलपमेंट के लिए यूज हुआ है और आज ये सरकार ये कोयला को बिजनेस बना रही है। ये कोयला से मजदूरों का हक को छीन रही है। ये सरकार लेबर कोड बिल पास करके मजदूरों का जो हक है, जो 100 मजदूर से अधिक रखते हैं, उसे स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत लाया जाता है। वो स्टैंडिंग ऑर्डर को खत्म किया जा रहा है। वो सरकार कह रही है 300 एम्प्लॉय जिसके पास रहेगा उसे कोई स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं, 300 से ज्यादा रहेगा तब उस पर स्टैंडर्ड ऑर्डर लागू होगा। मैं बताना चाहूंगा देश में 60% कंपनियां ऐसी है जिसमें 300 से कम मजदूर काम कर रही है। ऐसे में देश के 60% मजदूरों का क्या हाल होगा। उसी के विरुद्ध में आज हम सब महाप्रबंधक के कार्यालय में एकजुट होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले 26 नवंबर को जोरदार हड़ताल करेंगे और इस हड़ताल में मगध आम्रपाली के संयुक्त मोर्चा कदम से कदम मिला के सरकार को जवाब देने का काम करेगी। तत्वाधान में एक दिवसीय गेट मीटिंग का आयोजन किए हैं और गेट मीटिंग में हम लोग पूरा संयुक्त मोर्चा के रूप में हम लोग जो सरकार की जो नीतियों के विरोध में हम लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे हमारे बहुत सारे मांग हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, उस मुद्दे को लेकर जो सरकार की जो नीति है उसका हम लोग पूरा विरोध कर रहे हैं और हम लोग एकजुट होकर आगे भी विरोध करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। कोल इंडिया को बेचना बंद नहीं कर देती। मगध आम्रपाली क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित हुए हैं
हमारा पहले भी मांग दिया गया था सरकार को 5 सूत्री मांग, जिसमें सरकार ने हमारी किन्हीं मांगों को नहीं माना और सरकार हाथी के समान, जैसे हाथी चलती है उस प्रकार वो अपने निर्णयों को लेकर चल रही है, और जिसके विरोध में आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एकत्रित होकर यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार अगर इससे भी नहीं मानती है तो हमारा जो 26 नवंबर को आगामी हड़ताल का नोटिस दिया गया है, उस हड़ताल में हम लोग पुरजोर अपना समर्थन करते हुए हड़ताल को सफल बनाए। महाप्रबंधक के समक्ष अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जो भी हमारी सुख सुविधाएं वाली चीजें हैं, जैसे यात्रा से संबंधित वाहन और ये रेल, पानी, बिजली, सभी ये जो प्राइवेटाइजेशन कर रहा है इससे नुकसान ही है। इसलिए हम लोग आज सभी ये सरकार की जो नीतियां हैं उसको विरोध करने के लिए उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद।